हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेहतर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूछा गया था हमारे लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक से गेट 2022 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो नो डाउट आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होगा और आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। अगर आप सिर्फ 10 मिनट इस पूरे सेशन को अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, गारंटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन एक मैट्रिक्स दिया गया है ए जो कि है 4x4 का और हमसे पूछा गया है देन द सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज ऑफ द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। तो हमसे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछा गया है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है किसी एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ऐसे आइगन वेक्टर्स हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। करेक्ट, यही होता है। तो हमको सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं अपन। क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये? क्योंकि हमारे पास में अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4x4 का पार्ट जाना पड़ेगा जो कि हमारे पास में डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 4x4 का। फिर उसके बाद हमारे पास में दो, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यहाँ पर हमारे पास में 4x4 है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वाला पार्ट है दैट इज यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर ए माइनस लेमडा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 2 माइनस लेमडा 0 1 1 1 2 माइनस लेमडा यहाँ पर आ जाएगा। करेक्ट, ठीक है। चलिए अभी और क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 3 माइनस लेमडा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 माइनस लेमडा। करेक्ट, ये आ गया हमारे पास में। अभी इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 4x4 है तो 4x4 निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उतना मेहनत मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो थर्ड रो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं ओपन कर दूंगा तो क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ हैं, तो मुझे थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ में इंटरचेंज कर दूंगा। करेक्ट, जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा आसान पड़ जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में ये वाला पार्ट, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड रो को फर्स्ट रो से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक, क्या आएगा बताइए। तो आएगा हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा थर्ड रो को फर्स्ट रो के साथ में इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं। करेक्ट, 1 2 माइनस लेमडा 5 माइनस 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस लेमडा 0 1 1 और यहाँ पर एज इट इज़ लास्ट वाला रो अपन लिख देंगे। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे अपन, ओपन कर देंगे। ओपन करने से क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा क्या कर देता हूँ, किसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपन कर रहा हूँ मैं, 3 माइनस लेमडा ये वाला पार्ट जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपन कर दूंगा क्योंकि बाकी के तीनों एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए मुझे इस वाले कोफैक्टर का पार्ट निकालना पड़ेगा जो कि हो जाएगा हमारे पास में ये वाला, और ये वाला पार्ट को 3x3 का सॉल्व कर देंगे अपन। तो क्या आएगा, आएगा हमारे पास में 3 माइनस लेमडा, बाहर रख देता हूँ। बाकी क्या आएगा हमारे पास में 1 इंटू 0 माइनस 0, करेक्ट, ख़त्म, माइनस 2 माइनस लेमडा, ख़त्म, और यहाँ पर क्या आ गया 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा -5 और 0 0 0 हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट,
इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस या 2 माइनस लैम्डा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, और आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा। बाकी का सारा जो पार्ट है माइनस साइन भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है माइनस साइन को लेके रखने का। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में आइगन वैल्यूज़ आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इंटू 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 3 3 2 2, करेक्ट। ये आ गया हमारे पास में आइगन वैल्यूज़। अभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, आइगन वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर वो निकालना पड़ेगा, करेक्ट। पहले एक बार निकालना पड़ेगा हमें आइगन वैल्यू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, और उसके बाद निकालना पड़ेगा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, करेक्ट। बस अभी हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, या फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अभी बाकी सारे पार्ट को डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर हुई होगी। अभी आगे का जो किस्सा कहानी है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं अपन। आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ वेरिएबल n या फिर स्मॉल n भी लिख देंगे तो भी चलेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक r, यही करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक r फॉर दैट पर्टिकुलर आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू हमारे पास में क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ या फिर शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ रख देता हूँ। आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ पर आइगन वैल्यू है नंबर ऑफ, मैं सबसे पहले 2 के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है, छोटा वैल्यू है 2। तो आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो आइगन वैल्यू 2 है उसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स में, ठीक है। इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे, क्या आएगा बताइए, आएगा हमारे पास में आएगा, जस्ट अ सेकेंड, आ जाएगा 2 अगर रखेंगे तो 0 0 1 1, फिर यहाँ पर 1 0 5 -1, करेक्ट, 0 0 1 0 1 1 0 0, करेक्ट। अभी आप बताइए मुझे, यहाँ पर देख रहे होंगे आप यहाँ की ये जो फर्स्ट रो है एंड फोर्थ रो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। दैट मीन्स अगर आप क्या करेंगे, आइडेंटिकल रोज है, तो अगर मैं ऐसा कर दूं रो 1 या फिर रो 4 इक्वल टू रो 4 माइनस रो 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे रो 4 के। तो मैं वही कर देता हूँ, क्या आएगा 1 0 5 -1, करेक्ट, 0 0 1 0 0 0 0 0। देखिए मैंने क्या कर दिया, ये ऑपरेशन लगा दिया, जिससे क्या हो गया कि ये वाला जो पार्ट था वो पूरा 0 हो गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको रैंक निकालना था ना भाई। नंबर ऑफ वेरिएबल तो पता है कि 4x4 है तो 4 है। रैंक क्या होगा, इस वाले पार्ट का रैंक क्या होगा, रैंक होगा हमारे पास में 1 2 3। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक इज इक्वल्स टू 1। दैट इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 2 will be equal to 1। दैट मीन्स इसके corresponding कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 2 के corresponding 1 है, 1, ठीक है। अभी सिमिलरिटी काम करेंगे अपन किसके लिए, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए करेंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 3 कहाँ पर है हमारे पास में, लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर 3 रख देते हैं। तो सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू अभी क्या कर रखेंगे, यहाँ पर 3 रख देंगे, तो क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू 3 रखेंगे तो आएगा हमारे पास में 2 - 3 कितना आ जाएगा भाई, 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, 0 1 1 1 0 0, 2 - 3 -1, 5 -5, यहाँ पर आएगा 0 0 2 3 - 3 0 1 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया ये। अभी यहाँ पर तो हमारे पास में क्लियरली दिख रहा है हमें कि अगर
इसको मैं नीचे कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी रैंक निकालने में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए मुझे, रो थर्ड और रो फोर्थ को आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ मैं, रो थर्ड एंड रो फोर्थ को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि नंबर ऑफ़ जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए तो बढ़िया लगता है, ठीक है। तो अभी बताइए मुझे यहाँ पर कि इसका रैंक क्या होगा। 1 2 3, ऑलरेडी एक्लियन फॉर्म में है ये वाला पार्ट, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कुछ और ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ। 1 2 3, दैट इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल कितना था 4 और रैंक कितना आ गया 3, दैट इज इक्वल्स टू 4 - 3 1, दैट इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने होंगे 1, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं 1, ठीक है। अभी आपको क्या बोला गया था यहाँ पर बताइए मुझे। यहाँ पर आपको बोला गया था क्या निकालने के लिए, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मैंने क्या बोला था, दैट इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं। किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना था आपको निकालना था डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू क्या है, एक तो है 3 और एक तो है 2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1 है और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1 है। क्या करना था, सम करना था उसका हमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे पास में जो कंसेप्ट था वो ये था कि जब हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा और उन आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट था ये आपको चेक किया गया था गेट 2022 के इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। तो आई होप ये जो सेशन था वो आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बता सकते हैं, ठीक है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू लाइक आवर वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।